एक तू ही निरंकार। पद संख्या 208। खेती चाहे किसी की भी हो, सूरज कभी चितारे ना। चांद चांदनी सबको देता, रूप कुरूप निहारे ना। पानी प्यास बुझाए सबकी, ऊंच नीच यह देखे ना। पवन कभी भी भला बुरा और बड़ा या छोटा देखे ना। पूरा सतगुरु भी जग अंदर सबको गले लगाता है। अवतार कहे कोई कैसा भी हो, सबको ही अपनाता है। खेती चाहे किसी की भी हो, सूरज कभी चितारे ना। सत्संग जी, जैसे किसान खेत में खेती करते हैं तो कभी सूरज उनको ये कहता है कि मैं अपनी धूप नहीं दूंगा तुझे। सूरज सबको एक समान रोशनी देता है सत्संग जी। जब ये धूप की किरणें आती है तभी तो किसान इसमें अन्न सब्जी हर चीज पैदावार करते हैं, तभी तो उससे तो लोगों का पेट भरता है। चांद चांदनी सबको देता, रूप कुरूप निखारे ना। रूप कुरूप निहारे ना। सत्संग जी, जैसे चांद है, चांद की चांदनी सबको देता है। वो कभी किसी से भी तेर मेर नहीं करता है, ना किसी को ये कहता है कि तू गोरा है तू काला है, तुझे मैं अपनी चांदनी के नीचे नहीं रहने दूंगा। वो रूप कुरूप किसी का नहीं देखता है सत्संग जी। तो ऐसे ही सत्संग जी, पानी प्यास बुझाए सबकी, ऊंच नीच यह देखे ना। सत्संग जी, लोग जात पात में इतना ज्यादा विश्वास करते हैं। कोई कहता है तू ऊंची जात है, कोई कहता है तेरी नीची जात है, कोई कहता है मैं पंडित हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं शर्मा हूँ, कोई कहता है मैं राणा हूँ। तो सत्संग जी, कोई मुसलमान कहता है, कोई हिंदू कहता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कास्ट बना रखी है। लेकिन पानी पानी तो सबके लिए समान है ना सत्संग जी। पानी ने कभी किसी से कहा है, किसी से ये पूछा है पानी ने पीने से पहले कि तू हिंदू है, तुझे मैं पानी नहीं, तेरी प्यास नहीं बुझाऊंगा। तू मुसलमान है, तेरी प्यास नहीं बुझाऊंगा। तू सिख है, तू ईसाई है, तू वाहेगुरु है, तू गॉड है, तू ईसा मसीह है। पानी की कोई जात है सत्संग जी? पानी को कभी ऊंच नीच करते हुए देखा है? पानी जैसे सबके लिए एक समान है, सबकी प्यास बुझाता है सत्संग जी। तो ऐसे ही सत्संग जी, पवन कभी भी भला बुरा और बड़ा या छोटा देखे ना। सत्संग जी, हवा चलती है सबको आनंद मिलता है। गर्मी में अगर हवा चल जाती है तो सबको बड़ा ही सुकून मिलता है। सबके गर्मी में पसीने जो आते हैं वो सूख जाते हैं। सब चाहते हैं कि मुझको हवा मिले ताजा ताजा। हवा ने पवन ने कभी ये कहा है कि तू बड़ा या छोटा है? पवन ने कभी किसी से ऐतराज किया है सत्संग जी? लेकिन इंसान इंसान से ऐतराज करता है सत्संग जी। यहाँ पे सत्संग जी, ये जो अवतार वाणी में शब्द आया है ना, कि ये है ना पवन, पानी, चांद चांदनी, सूरज, ये सब उस प्रभु परमात्मा के ही तो बनाए हुए हैं। अगर प्रभु परमात्मा इनको आदेश दे देगा तो आप क्या अपना इनके बिगड़ काम चला सकते हैं? अगर जैसे आप धरती पर आने के बाद लोगों से भेदभाव करते हो, ऊंच नीच का, ओढ़ने पैरने का, खाने पीने का, ये परमात्मा तो कभी किसी से नहीं करता सत्संग जी। जैसे पानी सबकी प्यास बुझाता है, तो ये सतगुरु महाराज भी तो, ये भी तो सबकी प्यास बुझाता है। ये भी तो सबको अपनाता है, अपने गले से लगाता है। जैसे सूरज कभी किसी के ये नहीं देखता है, कोई उसके दुख नहीं चितारता है, उसके अवगुण नहीं देखता है कि मैं इसको अपनी रोशनी ना दूं। तो सत्संग जी, ये भी तो उस प्रभु परमात्मा का बनाया हुआ है। ये सूरज तभी तो रोशनी देता है, इस परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि लोगों को इसकी रोशनी मिले। जो धूप आती है उससे लोग जो भी है साग सब्जी अन्न धान उगा के अपना पेट भर सके सत्संग जी। ऐसी चांद चांदनी है, चांद को भी तो इसने आकाश पे चढ़ाया है इस प्रभु परमात्मा ने। चांद कभी किसी का रूप कुरूप देखता है? कभी किसी का नहीं देखता। वो सबके एक समान है, सबके लिए एक समान है। ऐसी हवा है सत्संग जी,
ये छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती है, ऊंच नीच नहीं देखती है, भला बुरा कुछ नहीं देखती है। ये सबको एक समान हवा देती है सत्संग जी, सबको। किसी के लिए ये नहीं करते कि तुझे ज़्यादा हवा दे दी, तुझे कम हवा दे दी, क्योंकि ये इस प्रभु परमात्मा की ही देन है, इस निरंकार का ही रूप है। ये भी इसी की बनाई हुई सृष्टि है सारी सत्संग जी। ये पवन भी इसी के इशारे से चलती है, ये पानी भी इसी के इशारे से प्यास बुझाता है, चांद और चांदनी भी तभी रोशनी देते हैं इसी के इशारे से। ये सूरज जो ये धूप देता है ना, ये सब इसी के इशारे से सत्संग जी। इस निरंकार ने ही बनाए हैं ये, और इंसान के लिए ही बनाए हैं, इंसान की सुविधा के लिए बनाए हैं। क्योंकि जब उसने ये सृष्टि रचाई थी तो इन चीज़ों के बगैर तो इंसान रह नहीं सकता था सत्संग जी। तो ऐसी सदगुरु महाराज है, ये भी अपने संतों के बिना, किसी के बिना भी ये रह नहीं सकते हैं, सबको अपनाते हैं, सबको गले लगाते हैं सत्संग जी। ये अच्छा बुरा नहीं देखते हैं, भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच सदगुरु महाराज कभी नहीं देखते हैं। पूरा सतगुरु भी जग अंदर सबको गले लगाता है सत्संग जी। ऐसे ही सदगुरु महाराज है, ये सबको अपनाता है, सबको गले लगाता है सत्संग जी। कितने से बड़ा पापी भी आ जाए ना, इसके चरणों में शीश झुका दे सत्संग जी, उसे भी गले लगाता है। कभी किसी से तेर मेर नहीं करता है, कभी किसी की जात पात नहीं देखता है, रूप कुरूप नहीं देखता है कि वो सुंदर है उसे ही गले लगाऊं, वो काला है उसे गले नहीं लगाऊंगा, गोरे को गले लगाऊंगा। ऐसा नहीं है सत्संग जी। ये सबके लिए एक ही समान है, एक ही दृष्टि से सबको देखता है सत्संग जी। इसकी नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं है सत्संग जी। कहे अवतार कोई कैसा भी हो, सबको ही अपनाता है सत्संग जी। कोई कैसा भी हो, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई खराब है, कहते हैं ना कितने बड़े से बड़ा गुनहगार भी इसकी चौखट पे आ जाए ना, इसके चरणों में आ जाए सत्संग जी, ये तो सबको ही अपनाता है सत्संग जी। सुबह से शाम तक सत्संग जी कितनी गलतियां हमारे से हो जाती है अनजाने में, जानकर नहीं करते हैं, अनजाने में गलतियां हो जाती है। फिर भी हम क्या कहते हैं, सच्चे पातशाह बख्श लेना, बख्श लेना, निरंकार बख्श लेना। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे से गलतियां होती है, लेकिन ये फिर भी हंस के गले लगा लेता है अपने संतों को। सबके साथ है ये सत्संग जी, जिसने ज्ञान ले रखा है उसके साथ भी है, जिसने ज्ञान नहीं ले रखा है उसके साथ भी है। ये प्रभु परमात्मा तो सभी के साथ रहता है सत्संग जी। लेकिन जब इसका एहसास हो जाता है ना, ये निरंकार प्रभु परमात्मा, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमें इस परमात्मा का एहसास होता है सत्संग जी। तो ये जो भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, रूप कुरूप, ये सब फिर हम भूल जाते हैं। फिर हम जब ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है ना, प्रभु परमात्मा का, सतगुरु महाराज का ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमारी दृष्टि भी सतगुरु महाराज की जैसी हो जाती है। तेर मेर, छोटा बड़ा, ऊंच नीच सब खत्म हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, यही तो सिखाते हैं सच्चे पातशाह कि कभी भी किसी की वैर निंदा चुगली कुछ नहीं करना है सत्संग जी। सबसे प्यार से बोलना है, सबको गले लगाना है। तो यही तो सिखाते हैं सच्चे पातशाह, यही तो कहते हैं कि सतगुरु तो सबको ही गले लगाता है। ये तो कभी किसी में तेर मेर, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता है, ये तो सबके लिए एक समान है सत्संग जी। इसकी नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, इसके लिए सब बराबर है सत्संग जी। अमीर गरीब सब इसी के बंदे हैं, सब इसी के नूर है, इक्को नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। तो सत्संग जी सब इस प्रभु परमात्मा के ही हैं ये, तो वो किस किस से बैर करेगा, वो तो प्यार ही बांटेगा सत्संग जी। सबके दिलों में प्यार ही जगाता है, वो प्यार ही बांटता है। तो आप सत्संग जी मिलकर इस सच्चे पातशाह, इस निरंकार के साथ जुड़ के, सतगुरु महाराज सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में शीश झुका के, उनके चरणों से जुड़कर जो माता जी ने समागम में विस्तार विस्तार की ओर ले जाने की बात की है सत्संग जी, तो हमें सतगुरु महाराज का हाथ थाम के इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते ही चले जाना है, बढ़ते ही चले जाना है सत्संग जी। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।